You're watching S Square Chalk Talk Podium, the place where smart learning becomes simple and success starts with understanding. Grab your notebook, sharpen your mind, and let's dive into today's topic. S Square Chalk Talk Podium. We are going to discuss how to read chest text day. Systemic approach से मैं आपको बताऊंगा 7-step method जिससे हम chest X-ray को रीड करना सीखेंगे। सबसे पहले स्टेप हमने आइडेंटिफाई करना है पेशेंट और फिल्म। वो कैसे? हमने चेक करना है नेम, एज, डेट और उसके बाद हमने चेस्ट एक्सरे का इंश्योर करना है कौन सा व्यू, क्योंकि चेस्ट एक्सरे दो व्यू से ले रहे हैं, एक पीए व्यू, दूसरा एपी व्यू। सबसे प्रेफर व्यू जो होता है वो होता है पीए व्यू। सेकंड स्टेप अब मैं चेक करना है टेक्निकल क्वालिटी, ठीक है। उसमें हमने इंस्पायरेशन और एक्सपोजर देखना है कि वर्ड भी किस तरह का है। थर्ड स्टेप में हमने लुक एट द बोन्स एंड सॉफ्ट टिश्यू, क्लेरिकल्स, रिब्स, स्कैपुला, स्पाइन, सॉफ्ट टिश्यू और चेस्ट वॉल को देखना है। चौथे स्टेप में हमने असेस करना है एयरवे और मेगास्टिनम, चेक किया जाए वो क्या बिटलाइन में है, ये हमने प्रोटिफाई करना है। और दूसरा हमने मेडिसिनल रिस्क जो है चेस्ट के डायमेंशन से और 1 मीटर से कम होना चाहिए। इतना चेस्ट का डायमीटर है उसके 1/3 से जो मेगास्टिनम विड्थ है वो कम होना चाहिए। फिर हमने चेक करना है हिला और एओर्टिक मेथड्स को। 5th स्टेप जो है हमारा एग्जामिन करना है हार्ट को। कार्डियोक्लेसिक रेशियो जो है वो हमारी कितनी होनी चाहिए, जो पीयर व्यू पे ऊपर है 0.5 से कम होनी चाहिए। शेप और बार्बर देखने हैं और चेक करना है कार्डियोमेगैलिको में होने। 6 हमें जो हमारा मेल फोकस है हमें लंग्स प्रोसेस करना है। लंग्स में हमने ओपेसिटी, पेटल्स, कैविटीज, लोडल्स, वेसिकुलर मार्किंग और कोई फ्यूरा को चेक करना है, जो कि हमारा मेनली फोकस्ड होगा जब पेशेंट किस कंपेन के साथ आएगा, एसओवी के साथ या नमूनिया के साथ आएगा। एट द एंड हमने डायफ्राम और कोस्टियोफेनिक एंगल्स देखनी है। क्या डायफ्राम और कोस्टियोफेनिक एंगल्स जो हैं वेल डिफाइंड और शार्प हैं, पर हमने ब्लंटिंग को देखना है। ठीक हो गया। तो सबसे जो अच्छा रिमेंबर ट्रिक का जो आपने याद रखना है वो है रैपिड्स। रैपिड से क्या है? रिब्स देखना है, एयरवे देखना है, प्लूरा देखना है, और इन्फ्यूट्रेट कूलिंग है, डायफ्राम और साइज में हमने हार्ट का साइज देखना है। हमारे पास यहाँ इमेज में मुख्तलिफ एक्सरेज दिखाए गए हैं जिसमें हमने नॉर्मल चेस्ट एक्सरे की एक इमेज दिखाई है आपको, और abnormal chest एक्सरे में जो मोस्टली डायग्नोज होते हैं क्लिनिकल सेटअप में, जैसे कि निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, यूरोलिफियन, पेरिकार्डियल लिफियन। तो ये हमें मोस्टली देखने को मिलते हैं। तो निमोनिया और टीबी में आपको डिफेंस का पता होना चाहिए। निमोनिया में कंसोलिडेशन होती है ब्रोंकोब्राम्स के साथ एयरिटी, ठीक है। और ट्यूबरक्लोसिस में जो हमारा अपर लोब है वो इन्वॉल्व होता है। मेन पॉइंट इज ट्यूबरक्लोसिस टीबी में जो अपर लोब्स होता है वो इन्वॉल्व होता है कैविटी से इन्फिल्ट्रेट, वहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। ल्यूरोलिफियन में ब्लंटेड कोस्टियोफेनिक एंगल दिखाई देते हैं। हमेशा आपने हिसियन पर याद रखना है दैट कोस्टियोफेनिक एंगल ब्लंटेड हो। पेरिकार्डियल में हमेशा हमें कार्डिक सिनहुटे विद क्लियर लंग्स क्लियर होंगे, बट हमारा कार्बेट जो है वो उसमें हमें वाटर बबल्स इन द ग्लोब्यूलर शेड हार्ट दिखाई दी। Thank you so much for watching.